हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संख्या श्रृंखला। ठीक, संख्या श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में। ठीक, तो रीजनिंग में हमने ये संख्या श्रृंखला में कुछ सवाल हमने बता दिया था। हाँ, और आज हम इसको खत्म कर देंगे क्योंकि इसमें संख्या श्रृंखला बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। हाँ, तो संख्या श्रृंखला हम इसको समाप्त कर देंगे। इसमें बस थोड़ा सा और रह गया है। हाँ? हमको लग रहा है 10 सवाल और होंगी जो आप लोग को बतानी है। देखिए, एक चीज देखिए कि जब रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर कोई रीजनिंग आप लगा रहे हैं तो रीजनिंग लगाते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को एक तरह से नहीं, कई तरह से आप लोग उसको देखिए। मतलब रीजनिंग किस लिए होती है? रीजनिंग इसीलिए होती है कि दिमाग की, आपकी सोचने की क्षमता कितनी तीव्र है, कितनी तेज है। कि हम अगर सवाल दे रहे हैं तो सवाल को कैसे उलट फेर करके हम इसको कैसे हम लगाएं, ये सवाल सही उत्तर आ जाए। है, यही तो है रीजनिंग में। है, अब देखिए, हमने इसमें कुछ सवाल हमने बता दिया था। हाँ, रीजनिंग में संख्या श्रृंखला में। आज हम लोग चलते हैं, इसमें और भी सवाल हैं जो उसको भी हम लोग आज हल कर लेते हैं। जैसे देखिए, कल हमने एक सवाल बताया था जिसमें क्या था कि गुणा और प्लस दोनों था जुड़ा हुआ ना। आज हम लोग चलते हैं, दूसरा कुछ देखते हैं कि उसमें और क्या कह रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन एक लेके चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन एक लेके चलते हैं। और क्वेश्चन एक क्या कह रहा है इसमें भी आप लोग देख लीजिए। कह रहा है 190, 190, 165, 165, 140, 115, 115, 90 खाली स्थान। ठीक, अब कह रहा है कि बताइए ये अगली संख्या जो है वो कौन सी संख्या हो जाएगी। ये वाली संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी जो अगली संख्या आएगी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही दे, बीच में भी कहीं दे सकता है। हाँ, हाँ, समझ में आया? बीच में भी कहीं दे सकता है। तो देखिए, अब देखिए 90, 65, 190, 165 और 140, 115 और 90, यानी ये घटते हुए क्रम में है ना। हाँ, बताइए, घटते हुए क्रम में 90 के बाद 65 आया, 65 के बाद 40 आया। हाँ, 140 के बाद 115 आया, फिर 90 आया। यानी ये घटते हुए क्रम में है, यानी इसमें घट रहा है, यानी घटाना हो रहा है ना। अब देखिए, इसको हम देख लें, 190 में से 165 घटा दें, 5, हाँ, 3, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 2, 10 में से 5 गया, 5 बचा। हाँ, ठीक, 8 में से 6 गया, 2 बचा, ये खत्म। यानी इसमें से -25 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। -25 करेंगे तो अब देखें, 165 में से 40 घटा दें, 5, 4 2 6 यानी 2, ये खत्म हो गया। यानी इसमें भी -25 हो रहा है। ठीक, फिर 140 में से 115 घटा दें। हाँ, ठीक, 5, हाँ, 3 में से 1 गया, 2, ये कट गया, यानी ये भी क्या होगा? -25 आ गया। ठीक, फिर 115 में से 90 घटा दें, 115 में से
90 घटा दें, ये कितना हो जाएगा 5, 11 में से 9 गया 2 बचा, यानी ये भी 25 आया। है? अब देखिए, जब देख रहे हैं कि सब में 25 25 आ रहा है, माइनस 25 25 आ रहा है, तो अगली संख्या भी क्या हो जाएगी 90 माइनस 25 कर दें, 90 में से 25 घटा दें हम। हाँ, यही ना करेंगे, 90 में से 25 हम घटा देंगे तो हमें अगली संख्या पता चल जाएगी। 10 में से 5 गया 5 बचा, हाँ 8 में से 2 गया, हाँ 6, हाँ 6 2 8, यानी 65 बचा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? इसको ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखिए, इसमें कुछ करना है नहीं, बस आप लोग को ध्यान देना होगा कि नहीं घटा रहा है तो जब घटते हुए क्रम में है तो कितना घटा रहा है। अगर देख रहे हैं कि नहीं सभी श्रृंखला घटते हुए में एक ही संख्या है, तो अगली भी संख्या क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। यानी माइनस हम 25 इसमें से घटा देंगे, माइनस 25 यहां से घटा देंगे तो आ जाएगा 65, यानी अगली संख्या हमारी 65 हो जाएगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि संख्या एक लगातार आपकी प्लस ही दे, माइनस भी दे सकता है, हाँ? गुणा भी दे सकता है, भाग भी दे सकता है, हाँ? समझ में आया? ऐसे दे सकता है। जैसे अगली संख्या है, अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है -1 प्लस 2, ठीक, -3 प्लस 4, ठीक, हाँ, -5 प्लस 6, -7 प्लस 8, ठीक, -9 के बाद खाली स्थान दिया है, ठीक, हाँ, ये संख्या दिया हुआ है, ठीक। तो अब बताइए इसमें क्या कैसे क्या भरा जाएगा, बताइए। जैसे कि हम कहें, देखिए प्लस को प्लस में ले लें, यानी ये हो जाएगा, ठीक, ठीक, माइनस को माइनस की तरफ ले लें, ठीक। अब देखिए ये क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या, हाँ हाँ, विषम संख्या है ना। अब देखिए सम संख्या क्या आ गया, 2 4 6 8 के बाद क्या आ जाएगा, ये +10 आएगा। समझ में आया? हाँ, +10 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग को यही करके समझना है कि इसमें कैसे क्या करना है। हाँ, समझ में आया? चलिए तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला जो सवाल है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग समझिएगा उसको, हाँ? कि ये सवाल कैसे लगेगा। जैसे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन तीसरा, कह रहा है 4 6 8 डैश, 20 30 40, 20 30 40, ठीक, 24 36 48, 24 36 48 डैश डैश, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसमें क्या भरा जाएगा, हाँ,
यानी यहाँ पे जो ये है ब्रैकेट, इसमें क्या भरा जाएगा? समझिए, कह रहा है इसमें क्या भरा जाएगा। हाँ, अब बताइए, 4 2 6 2 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाँ, 10 हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे? अब जैसे 20 30 40 इधर 50 हो जाएगा ना? हाँ, यानी 10 50, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? हाँ, अब देखिए, 4 2 6 2 8 2 10, यानी दो दो का अंतर है। हाँ, यहां से देखिए, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, कितने का अंतर है? +2 का, +2 का, +2 का। हाँ, अब देखिए, 20 10 30 10 40 10 50, यानी +10 का, +10 का, +10 का। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 50। अब देखिए, इसमें 10 का हो गया। आप यहाँ पे देखिए, अब यहां से यहां, यानी 36, 24 और 36। हाँ, 36 के बाद 48। हाँ, अब देखिए, अब देखिए, 12 12 12 का अंतर हो रहा ना, 12। अब देखिए, 24 में 12 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। हाँ, फिर 36 में 12 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 में 12 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। बताइए, 60 होगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 60 होगा ना, 12 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक। हाँ, यही तो है, समझ में आया? हाँ, यही संख्या का यही एक रूल है। ठीक। अगला हम लोग चलें, अगला सेम इसी पे एक सवाल है, उसको भी हम लोग देखें कैसे उसमें लगा रहा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, चौथी सवाल। चौथा सवाल। ठीक, ठीक है। चौथा सवाल क्या कह रहा है? 5 6 7, 5 6 7। ठीक। हाँ, 25 36 39, 25 36 49। ठीक, 30 42 56। यहाँ पे खाली स्थान दे दिया। ठीक, आपको बताना है कि नहीं इसमें क्या भरा जाएगा। अब देखिए, 5 6 7 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 8। हाँ, 25 में कितना जोड़े कि 36 आए? 36 में कितना जोड़े कि 39 आए? बताइए। हाँ, कितना जोड़े? हाँ, देखिए, 25 में कितना जोड़े हैं? 11 जोड़े हैं। हाँ, 11 के बाद इसमें कितना हो जाए? 13, 13 जोड़ दिए, यानी 11 के बाद 12 13, यानी 11 2 13, फिर 13 2 15, कितना हो जाएगा? अब इसमें 15 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा बताइए? 64। 64 हो जाएगा कि नहीं? 15 जोड़ देंगे तो। अब देखिए, यहां से यहां आया कितना बार में? 12, 12 बार में। फिर यहां से यहां कितना आया? इन दोनों का अंतर कितना है? हाँ, बताइए। 14 है। 14 के बाद क्या आ जाएगा? यानी देखिए, 12 2 14 2 16 हो जाएगा।
प्लस प्लस कर देंगे, यानी इसमें 16 का अंतर हो जाएगा। अब 16 अंतर, 16 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72। हाँ, हो जाएगा ना 72। यही तो करना है। हाँ, बस आपको ध्यान देना है। क्या करना था, देखिए पहले हम दिया है 5 6 7 8, ये तो आप कर लेंगे, ठीक। दूसरा दिया 25 36 39, हाँ 49, ठीक। तो अब देखिए 25 के बाद 36 आया है, 25 में 36, 36 माइनस 25 करेंगे तो यानी 11 का गैप आ रहा है, ठीक। अब 39 माइनस 36 करेंगे तो कितना आएगा, 13 के गैप आएगा। अब बताइए 11 के बाद 13 आ रहा है, यानी 2 जुड़ रहा है, फिर 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 का गैप हो जाएगा। हाँ, यानी 2 2 बढ़ रहा है उसमें, और इसमें भी 2 2 बढ़ रहा है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अब चलिए इसमें कुछ और भी हम बता देते हैं। हाँ, इसमें कुछ और भी सवाल हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है। हाँ, जैसे 50 सवाल हम लेके चलते हैं। हाँ, 50 सवाल, जैसे देखिए जैसे अब यही दिया है। हाँ, और इसमें बीच में खाली कर दिया है। हाँ कि नहीं, बीच में खाली कर दिया ना। अब बताना है कि ये बीच वाली संख्या कौन सी होगी। हाँ, कौन सी होगी। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 होता है, प्लस 6 कर दें 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। फिर 24 में भी कितना जोड़े, 6, तो कितना आएगा 24 36, यानी यहाँ पे 30 मान ले रहे हैं कि 30 है। अब देखिए 30 में अगर हम 6 जोड़ें तो 36 आना चाहिए, 24 36, हाँ नहीं ये गलत है, ठीक। 36 42 ऐसे, ठीक। 36 आएगा और फिर उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। हाँ, ठीक, यानी इसमें क्या भरा जाएगा, 36 30 भरा जाएगा। हाँ, 30 भरा जाएगा ना, बताइए 30 भरा जाएगा। तो यही चीज है, आपको ध्यान देना है इसमें क्या करना है। और जैसे ये तो समझ आ गया, और जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया है, मान लीजिए कह दे अब देखिए ये दिया है। हाँ, अब कह देगा कि बताइए इसमें अगला संख्या कौन सी भरी जाएगी। हाँ, देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, 12 के बाद 8 आ गया यानी घट गया, फिर उसके बाद 24 आ गया यानी बढ़ गया। हाँ, बढ़ गया ना। हाँ, फिर उसके बाद 16 आ गया, फिर उसके बाद 36 आ गया यानी ये घट गया, फिर 24 आ गया, फिर 48 आ गया,
ये यानी घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है ना। तो अब देखिए इसमें मान के चलिए, हाँ इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हो गई। अब जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्या को हम लेके चलते हैं। जैसे सम संख्या को पहले ले लें, ठीक, 2 4 6 8, ठीक हो गया। इसको ये अलग हो गया, यानी ये अलग हो गया, 2 4 6 और 8 अलग हो गया, ठीक अलग हो गया। अब देखिए अलग हो गया ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सम संख्या होगी अलग होगी, अब विषम संख्या बची है। हाँ अब विषम संख्या में क्या है, जैसे 12 है, अब 12 फिर उसके बाद 24 फिर उसके बाद 36 फिर उसके बाद 48 फिर उसके बाद ये संख्या। आपको यही बताना है कि ये संख्या कौन सी है, समझा। यानी देखिए सम संख्या और विषम संख्या को हम ऐसे मान के चल रहे हैं। अब देखिए 12 में 12 जोड़ देंगे हम, प्लस 12 कर दें, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हाँ फिर 24 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हाँ 60 हो जाएगा कि नहीं। हाँ अब इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें 8 जोड़ेंगे प्लस 8 जोड़ेंगे प्लस 8 जोड़ेंगे, हाँ कि नहीं बताइए। प्लस 8 8 जोड़ेंगे तभी नहीं ये संख्या पूरी क्या हो रही है, इसमें मिल रही है कि नहीं। हाँ बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को। देखिए कुछ करना है नहीं, बस आप लोग को बस ध्यान देना है कि नहीं इसमें करना क्या है। जो संख्या दिया हुआ है संख्या श्रृंखला में कैसे हम इसको रखेंगे कि ये क्या हो जाए, उसमें जाके मिल जाए। हाँ समझ में आया, और कुछ करना है नहीं उसमें। हाँ इतना तो सब लोग कर ही लेंगे, बताइए। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे है। चौथा क्वेश्चन था, पांचवा था, छठा क्वेश्चन, ठीक। छठा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन। हाँ जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 22 24 28, ठीक खाली स्थान। हाँ फिर इसके बाद 52 84 52 84 ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बताइए ये जो संख्या है इस संख्या में इसमें क्या भरा जाएगा। हाँ बताइए इसमें क्या भरा जाएगा। हाँ कोई श्रृंखला मिल रही है, 22 के बाद 24 आ गया, 24 के बाद 28 आ गया, 28 के बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद 52 आ गया, फिर क्या आ गया, 84 आ गया। हाँ तो अब ध्यान दीजिए 22 में कितना जोड़े हैं, 2 जोड़े प्लस 2, ठीक फिर उसके बाद कितना हो गया है, 24 4 28 प्लस 4, हाँ 4। अब देखिए 2 4
फिर अगला में देखिए 6 जोड़ दें, अगर 6, हाँ 6 जोड़ दें, अब 28 6 कितना हो जाएगा, हाँ 28 6 34 हो जाएगा, हाँ 34 हो जाएगा। अब 34 6 2 8 प्लस 8, अब 34 में 8 जोड़ दें हम, 52 हो जाएगा, हाँ बताइए 52 हो जाएगा कि नहीं सही। 52 में 8 2 10, यानी 52 में 10 जोड़ देंगे, हाँ कितना हो जाएगा, ये बताइए 34 में हम 8 जोड़ेंगे तो 52 होगा, नहीं ना। आप देखिए क्या हो जाएगा, हाँ बताइए। अच्छा, इसमें हम 28 में 6 जोड़े हैं, नहीं 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 में 6 34 आएगा, हाँ तो 6 34, 34 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 52 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये गलत हो रहा है ना। ऐसे करके देख ले रहे हैं, अगर यहाँ 28 है, 28 में 6 जोड़े क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब देखिए 34, 34 ये 6 जोड़े हैं, 6 के बाद इधर 8 आएगा, इसमें 8 जोड़ दीजिए, हाँ 8 4 12 को 2 3 3 1 4, इसमें तो 42 आया, यानी यहां दिया है 52, हाँ इसमें 42 आया, इसमें 52 दिया है, यानी कहीं गलत है, ये श्रृंखला कहीं गलत है, हाँ यानी 4 तक तो सही है, 4 के बाद ये श्रृंखला गलत आ रही है, हाँ? अब देखिए 2 दुना के 4 दुना के 8, मान लीजिए यहां पे हम कर दें 8, हाँ 8 कर दें। अब देखिए 28 में 8 जोड़ दें, 8 8 16 को 6, हाँ 16 को 6 2 1 3 36 हो जाएगा, 36 2 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 प्लस 16, अब बताइए 36 में 16 जोड़ दें, 6 6 12 को 2 3 1 4 1 5 52, ये सही आ रहा है, हाँ 16 16 दुना के 32, यहां कर दें 32 प्लस 32 कर दें, अब 52 में 32 जोड़ दें, देखिए 84 आ रहा है, 2 2 4 5 3 8 84 आ गया, यानी ये वाली श्रृंखला हमारी सही है कि नहीं, बताइए। ऐसे हम करेंगे, यानी 32 में हम क्या करेंगे, 52 में 32 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, यानी ये वाली हमारी श्रृंखला, यानी 2 4 2, इसमें देखिए गुरज है, हाँ कह रहा है 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, यानी 2 गुना है, 2 गुना है, समझ में आया, हमेशा 2 का गुरज है इसमें, यही तो है, इसमें 32 आ गया, हाँ समझ में आया ना। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए 7वां सवाल, 7वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 56 42 30 20, 56 42 30 20, खाली स्थान 6,
अब बताना है कि उसमें क्या भरा जाएगा, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। हाँ, अब बताइए खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 56 के बाद 42 आया है, 42 के बाद 30 आया है, 30 के बाद 20 आया है, 20 के बाद कौन सी संख्या आएगी, फिर उसके बाद 6 आ गया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यानी यहां से ये इधर जा रहा है तो घट रहा है ना। हाँ, यानी 56 में से हम क्या घटाएंगे कि 42 आ जाएगा। तो 56 माइनस 42 कर दें, 6 4 और 1 यानी 14 माइनस 14 हम कर दें, बताइए माइनस 14 कर दें। अब बताइए 42 और 30 यानी 2 1 यानी 12, यानी 14 के बाद इसमें क्या आया, 12 घटाया है, 12 घटाया है। अब बताइए 30 यानी 12 के बाद 10 घटाया है। हाँ, 12 के बाद 10 घटाया, यानी एक चीज ध्यान दीजिए, श्रृंखला कौन सी बन रही है। हाँ, 14 12 10 8, फिर उसके बाद यानी 2 घट रहा है, नहीं 14 के बाद 12 आया, 12 के बाद 10 आया, 10 के बाद 8 आएगा। हाँ हाँ, फिर उसके बाद 6 आएगा, यही आएगा ना। हाँ, 6 आएगा, यही रहेगा। अब देखिए आप घटा लीजिए, इसमें 10 घटा, अब 20 में से 8 घटा दीजिए, आ जाएगा 12। हाँ, यहां पे आ जाएगा 12, 12 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचा, 6। हाँ, घटाएंगे 6 बचा ना, 6 यहाँ पे है, यानी ये श्रृंखला आपकी क्या है, सही है। हाँ, यानी यही श्रृंखला सही है, यही इसी रूप में इसको लिखना था। ठीक, समझ में आया। देखिए रीजनिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपका दिमाग कॉन्सेप्ट आपका काम करना चाहिए कि नहीं, इसको हम ऐसे करेंगे तो इसमें कैसे क्या हो जाएगा कि ये संख्या पूरी श्रृंखला आराम से बन जाए, यही होता है। अब इसी को लेकर हम चलते हैं। अब देखिए इसी में अगर हमको पता नहीं रहता कि नहीं इसमें से इसको इतना घटाएंगे तो 14, यानी इसमें से इतना घटाए हैं तो 14, यानी 14 घटाए हैं तो कितना आया, 42 आ गया है। हाँ, तो हम उसको सीधा नीचे हम कर सकते हैं डायरेक्टली कि घटा के हम कितना आया है, बस ये चीज समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल कैसे क्या कह रहा है। हाँ? थोड़ा बड़ी संख्या लेके चलते हैं ना। हाँ, बहुत छोटी छोटी संख्या हम लोग लेके चल दिए, अब थोड़ा बड़ी संख्या लेके चलते हैं कि थोड़ा लगाने में मजा आए। हाँ कि नहीं, जैसे मान लीजिए दिया है 8वां, है ना, 235, ठीक, फिर उसके बाद दिया 346, फिर उसके बाद दिया 457, उसके बाद खाली स्थान। ठीक, अब बताना है कि ये बताइए यहाँ पे क्या भरा जाएगा। हाँ, है कि नहीं। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि नहीं। हाँ, अब देखिए इसीलिए हम कहते हैं, अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए कैसे क्या कह रहा है। हाँ, यानी ये देखिए अब इसमें क्या है, 235, फिर 346, 457 ऐसे दिया है, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में है ना। हाँ, बढ़ते हुए क्रम में, तो हम क्या करेंगे, 300
46 में से 235 घटा देंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी कि नहीं इसमें कितना जोड़ा है, तो इतना आ गया है। हाँ बताइए, इसको घटाएंगे, एक एक एक, यानी इसमें जोड़ा कितना है, प्लस एक एक एक, 111 जोड़ दिया। ठीक, फिर आप देखें 457 में 346 है, तो इसमें से हम देख लें 457 346, इसको भी घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं अगली संख्या में भी कितना जोड़ा है, तभी हमें श्रृंखला पता चल जाएगी। 7 6 यानी 1 4 5 4 1 4 3 1, यानी इसमें भी प्लस क्या किया है, 111 किया है। हाँ? यानी देख रहे हो कि 111 इसमें जोड़ा है तो इतना है, 111 इसमें जोड़ा है तो इतना है, यानी हम 447 में 457 में हम 111 जोड़ देंगे, प्लस 111 हम जोड़ देंगे, अगली संख्या हमें पता चल जाएगी। यानी 457 में 111 जोड़ दें, 7 1 8 5 1 6 4 1 5, यानी 568। ये संख्या कौन सी आ जाएगी, 568। देखिए आसान है कि नहीं, है आसान है कि नहीं, लग रहा होगा कि कितना आसान सवाल है, बच्चों की तरह एकदम आराम से आ जा रहा है ना। यही सवाल क्या होती है कि जब परीक्षा में आता है ना तो बहुत लोग गलत करके चले आते हैं। हाँ? परीक्षा में यही सवाल गलत लोग करके चले आते हैं, बताइए नहीं। हाँ? आज के समय में एक नंबर मायने रखता है, एक नंबर। हाँ, एक नंबर को बात छोड़िए, आधा नंबर तक मायने रखता है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आधा नंबर तक मायने रखता है, ऐसी नौबत आ गई है। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी कोई भी चीज करिए उसको ये अपने कॉन्फिडेंस के साथ करिए कि नहीं हमें ये चीज करना है तो करना है। हाँ? चाहे वो कुछ भी हो, किसी फील्ड में अगर आप जा रहे हैं, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो पढ़ाई छोड़कर कुछ और करिए। हाँ? समझ में आया? अगर आपकी रुचि खेलने में है, बताइए आपकी रुचि अगर खेलने में है तो आपको कह दिया जाए कि आप पढ़ो, जबरदस्ती आपको पढ़ाया जाए, आप पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ? आपको खेलने में है तो आप खेलिए, खेल के बढ़िया से बढ़िया बैट्समैन बनिए, खिलाड़ी बनिए, नेशनल लेवल तक खेलिए। हाँ? ऐसा कुछ काम करिए कि घर वाले भी कहेंगे नहीं हमारा बच्चा कुछ किया है। हाँ? इसीलिए कहते हैं कि जो भी करिए मन से करिए, लगन से करिए। हाँ? जानते हैं घर में अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं ना तो आपकी इज्जत थोड़ी भी नहीं है, ये जान लीजिए। आज के समय में अगर जो घर में 2 पैसा दे रहा है कमा के, वो समझ लीजिए घर में सबसे अच्छा है। हाँ? यही होता है आजकल के समय में। मिडिल क्लास के लोग जो हैं, अगर देखेंगे कि मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके सर पे जिम्मेदारी अपनी थोप देते हैं कि बेटा तुम कमाओ, ये करो वो करो, तुम्हारे पास जिम्मेदारी ये सब है। तो आप इतना ही समझिए कि जो पिता आपको पढ़ा रहा है तो आप मन से पढ़िए। हाँ? मन से पढ़िए। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है तो आप उनके ऊपर बोझ न बनिए। सबसे हम यही कहते हैं कि कभी भी माँ बाप के ऊपर आप बोझ न बनिए। हाँ? कभी भी अगर आपको लगे कि नहीं बोझ हैं हम, तो आप जब कमाई करते हैं ना, जो कमाया हुआ धन आपके हाथ में आता है, कभी उस धन को आप ऐसे उड़ा देते हैं ना, आराम से उड़ा देते हैं। आप उसी धन को अगर धूप में दिन भर काम करके, जो धूप में अगर आप 200 रुपये कमा के ला रहे हैं ना, उसको उड़ाने में आपको
संकोच लगेगा कि हम दिन भर काम करके 200 रुपये लेके आए कि नहीं। वही चीज अगर पिता के हाथ से मिल रही है 200 रुपये को उड़ाने में टाइम नहीं लगता है। हाँ, तो यही चीज है कि पिता सोचता है कि हमारा बच्चा भी क्या हो, एक दिन बढ़िया पैसा कमाए, अच्छा पैसा कमाए। इसीलिए कहते हैं जो भी करो मन से करो, लगन से करो, चाहे वो कोई बिजनेस ही क्यों ना हो। ठीक, समझा। तो चलते हैं अब इस पे। चलिए, अब इतना सबको समझ में आ गया होगा हाँ, कि गुणा भाग जोड़ घटाना क्या है ना। अब आज हो गया था 9वां, चलते हैं 9वां। अब देखिए, तो अब बताइए इसमें क्या भरा जाएगा। हाँ, हमने ये सवाल हमने बताया था। हाँ, बताइए, ये सवाल हमने बताया था ना। हाँ, ऐसे सवाल हमने बताया था। अब बताइए इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं। देखिए बढ़ते क्रम में 4 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 22 आ गया, 22 के बाद 46 आ गया, 46 के बाद 104 आ गया। अब बताइए कैसे हम इसको करें कि ये इतना आ जाएगा। अब देखिए 4 है ना। हाँ, 4 में कितना जोड़े, 6 जोड़े तो 10 आ गया। अब 10 में कितना जोड़े, हाँ देखिए 6 जोड़े तो 10 आ गया। 10 में कितना जोड़े कि 22 आए, 12 जोड़ दे। अब 12 में 22 में कितना जोड़ दे कि 48 आ जाए, हाँ 46 आ जाए। हाँ बताइए, 24 जोड़ दे। हाँ 24 जोड़ दे। अब देखिए 6 दुना के 12 दुना के 24, हाँ 24 दुना के 48, 48 जोड़ दें। 48 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा ना इतना। अब देखिए एक और तरीका है। क्या तरीका है, अगर हम गुणे 2 प्लस 2 कर दें, 4 दुना के 8 2 10, हाँ फिर गुणे 2 प्लस 2, 10 गुना के 20 प्लस 2 22 हो जाएगा। ठीक, अब 22 गुणे 2, 22 गुना के 44 होता है, 44 प्लस 2 46 हो जाएगा। हाँ, अब गुणे 2, 6 गुना के 12, हाँ अब इसको देखिए कितना हो जा रहा है, 46 में 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 गुना के 12 को 2, 2 चौको 8, 1 9, 92 प्लस 2 45 गुना के 90। अच्छा ये 94 हो जाएगा ना, 94। ठीक, हमने गलती किया था, सॉरी, यहाँ पे हमने गलती किया था, यहाँ 94 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा, गुणे 2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब वही सेम चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 2 प्लस 2 हो जाएगा। हाँ 94 प्लस 2 यानी 94 में 2 का गुणा कर दे, 2 चौको 8, 2 9 18। ठीक, यानी 188 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 190। 190 आ जाएगा। बताइए इतना होगा कि नहीं।
190 हो जाएगा ना? हाँ, कि नहीं? समझ में आया? कितना हो जाएगा? 190। एक सवाल और लेके हम लोग चलते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। ठीक, 10वां। ठीक, देखिए 10वां सवाल क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए दिया है, कोई संख्या दिया है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 14, 17, 20, ठीक है, 23, 23 खाली स्थान। ठीक, अब बताइए इसमें क्या भरा जाएगा? हाँ, ठीक, अब देखिए 2 के बाद कितना जोड़े हैं? तो 5 आया है, 3 जोड़ दिए हैं। हाँ, बताइए, 3 जोड़े हैं ना? 5 के बाद कितना जोड़े हैं? +3 जोड़े हैं, 8 हो गया। 8 के बाद कितना जोड़े हैं? +3 जोड़े हैं, 8 3 11 हो गया। 11 में क्या जोड़े हैं? 14 हो गया, +3 जोड़ दिए। फिर यहाँ पे +3, 14 3 17, हाँ, 17 3 20, हाँ, 20 3 23, हाँ, 23 3 26 हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? हाँ, ऐसे ही सवाल आते हैं। हाँ, संख्या श्रृंखला में ऐसे ही सवाल आते हैं। हाँ, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। कल हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, और इसको आप लोग ध्यान से लगाइएगा। इसमें और भी सवालें जो होंगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको अगले दिन बता देंगे। ठीक, ऐसी सवालें अगर कोई रहेगी तो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।